क्या आपका हेयर फॉल हो रहा है और क्या रीज़न है जिसके वजह से ये हो रहा है। हम कौन सी एज में एंटर करते ही हैं और हेयर फॉल बढ़ने लगता है। अगर ये क्वेश्चन आपके मन में रिवॉल्व कर रहा है तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखें। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इसका आंसर ऑन द बेसिस ऑफ मेरा 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हेयर फॉल में। नमस्कार भाई लोग, बहुत 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 स्वागत है आपके अपने शो स्टॉप हेयर फॉल में। ये जिमी है। जिमी के पास सब कुछ है, एक अच्छा बिजनेस, अच्छे दोस्त और बहुत ही ज़्यादा प्यारी फैमिली। मगर एक चीज़ जो जिमी के पास नहीं है वो है उनके बाल। जी हाँ, उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनको मालूम था ये उनके साथ होने वाला है क्योंकि उनके पिताजी जब 30 साल की उम्र में ही थे तब से उनका हेयर लॉस है, प्लस उनके छोटे भाई का हेयर फॉल अभी भी हो रहा है। अब जिमी को निर्णय लेना होगा, या तो उनको उनका गंजापन स्वीकार करना है या हेयर फॉल से फाइट करना है। आज का वीडियो हम शेयर करेंगे कि क्या रीज़न है जिसके कारण बंदों का गंजापन होने लगता है और किस एज में होना शुरू होता है। तो भाई लोग आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखें। बंदों का गंजापन एक विशेष पैटर्न में होता है। शुरू में हमारे पूरे बाल होते हैं। ज़्यादा बंदों का हेयर लॉस टेम्पल एरिया से शुरू होता है, फिर स्लोली हेयर लाइन तक हेयर फॉल होने लगता है। फिर एक समय आता है जब क्राउन एरिया से भी बाल गिरने लगते हैं। धीरे धीरे टेम्पल, क्राउन एरिया दोनों ही खाली होने लगता है और फिर क्राउन एरिया के बैक साइड्स नीचे से भी हेयर फॉल होने लगता है। इसी हेयर लॉस को बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशील रहता है। पहले हमारे पूरे बाल रहते हैं, फिर टेम्पल एरिया जाता है, फिर हेयर लाइन, फिर मिड स्कैल्प एरिया, फिर क्राउन एरिया और फिर क्राउन एरिया के नीचे भी हेयर फॉल होने लगता है और गंजापन आ जाता है। इसी हेयर फॉल को एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। एक सामान्य प्रकार है बंदों में गंजेपन का। चिकित्सक इसको एलोपेशिया कहते हैं। और एंड्रोजेनेटिक इस संदर्भ में हार्मोन्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार हैं बंदों में गंजेपन का। एक गंजापन होता है जिसके आयरन की कमी के कारण होता है, जिसमें स्कैल्प में पूरी तरह हेयर थिनिंग होने लगता है, जिसको टेलोजन एफ्लुवियम कहते हैं। एक और प्रकार होता है हेयर लॉस का, जिसमें कुछ एरिया में ही हेयर पैच जैसा खाली होने लगता है, जिसको एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। आप नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अपने बालों को वापस ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए हेयर फॉल जब शुरू होता है तभी आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से। अब हम बातें करते हैं कि ऐसा हेयर लॉस क्यों होता है। मेल पैटर्न बाल्डनेस सामान्यतः एक आनुवंशिक परिस्थिति होती है। एक स्टडी में ट्विंस और नॉन ट्विंस बंदों का स्टडी किया गया, जिसमें निष्कर्ष निकला कि 81% बंदों का हेयर लॉस आनुवंशिक होता है। विजिबल जीन्स माता और पिता के साइड से मिलता है और वो कारण हो सकता है हेयर लॉस का, लेकिन हम किसी भी एक साइड को पूरा दोषी नहीं दे सकते। फिर ये हेयर लॉस होता क्यों है, दिखता कैसा है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, चलो इसको एक बार देखते हैं। हेयर ग्रोथ कुछ स्पेसिफिक फेजेस के थ्रू गुजरता है। सबसे पहला आता है एनाजन फेज, जिसको ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। एक हार्ड प्रोटीन जिसको केराटिन बोलते हैं ये बनाता है। ये ग्रोथ फेज अराउंड 2 से 6 साल के बीच रहता है और मजबूत बाल बनाता है। जैसे ही बाल मैच्योर हो जाते हैं एक ट्रांजिशनल फेज आता है जिसको कैटेजन बोलते हैं, जो अराउंड 6 मंथ के लिए रहता है। फिर आता है टेलोजन या रेस्टिंग फेज, जिसमें बाल गिर जाते हैं। फ्री ग्रोथ फेज वापस आ जाता है। यही एक हेयर ग्रोथ साइकिल होता है। सो जिन भी बंदों का हेयर फॉल आनुवंशिक रहता है उनमें हेयर फॉलिकल्स ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन डीएसटी में कन्वर्ट होता है और हेयर फॉलिकल्स में जमने लगता है।
जिसके कारण हेयर फॉलिकल्स ही ये देखें श्रिंक होने लग जाती हैं, जिसके कारण बाल थिनिंग होने लगता है। बाल थिनिंग कुछ एरियाज में होने लगता है, जिसके कारण एक पैटर्न सा बन जाता है। एक मिथ रहती है कि गंजे बंदों का टेस्टोस्टेरोन जो रहता है वो ज़्यादा रहता है इन कंपेयर टू बाकी बंदे जो गंजे नहीं हैं, जिसके कारण वो बाल ज़्यादा गिरते हैं उनके। दूसरा मिथ ये भी है कि ज़्यादा सेक्स से भी बाल गिरते हैं, मगर दोनों ही गलत है। रियलिटी में गंजे और बाकी बंदों का टेस्टोस्टेरोन लेवल सेम ही रहता है। सिर्फ ये रहता है कि गंजे बंदों का टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा और जल्दी डीएचटी में कन्वर्ट होता है और उनके हेयर फॉलिकल ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं डीएचटी से इन कंपेयर टू अदर बंदे। इसके कारण ही, इसके अलावा भी जो बंदे बॉडी बनाने के लिए ड्रग्स लेते हैं उनमें भी हेयर फॉल होता है, बिकॉज वो आर्टिफिशियली बूस्ट कर रहे हैं एंड्रोजन हार्मोन को, जिसके कारण ही उनका भी बाल गिरने लगता है। अराउंड 2 में से 1 बंदों का हेयर फॉल नॉर्मली होता ही है। कभी ना कभी बंदों का गंजापन कभी ना कभी सभी बंदों को फेस करना ही पड़ता है, मगर सामान्यतः बहुत ही अंतर रहता है सब बंदों में हेयर लॉस का। कुछ बंदों में हेयर फॉल अराउंड 20 साल में ही शुरू हो जाता है, तो कुछ बंदों का अराउंड 60 साल की एज में भी नहीं रहता है। इंटरेस्टिंगली मेल पैटर्न बाल्डनेस तभी नोटिस होता है जब आधे से ज़्यादा बाल गिर जाते हैं। इसके लिए ही जब आपको पता चलता है कि आपको हेयर फॉल हो रहा है, तब तक आप आधे गंजे हो ही जाते हैं। मगर हमेशा ध्यान रखना, मेल पैटर्न बाल्डनेस एक नॉर्मल पार्ट है हमारे एज इंक्रीज होने का। कुछ बंदे इसको पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट में लेते हैं, तो कुछ बंदे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं। हेयर लॉस बहुत ही ज़्यादा मानसिक प्रभाव भी डालता है, इंसल्टिंग हमें बहुत ही ज़्यादा महसूस कराता है। मगर अच्छी बात यह है कि जिन भी बंदों को लगता है कि उनका लुक अफेक्ट कर रहा है, उनके लिए मेडिसिन अवेलेबल हैं। आप जितना ही जल्दी मेडिसिन एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही जल्दी आप बाल वापस पा सकते हैं, जैसे कि आप ये पिक्स में देख सकते हैं। जी हाँ, ये मेरे ही हेयर ग्रोथ की पिक्स हैं। स्टार्टिंग से लेके अभी तक का हेयर ग्रोथ रिजल्ट आप इस पिक्स में देख सकते हैं।